हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन राठौर। नित्यम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पहचान का पता होना चाहिए कि हैड का प्रयोग हमें कहां और कब करना है। तो पहचान इसकी रहेगी, इन हिंदी वाक्यों में के पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे आदि शब्द आते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था यूज ऑफ हैज और हैव। उसकी पहचान में और इसकी में सिर्फ है और था का फर्क है। उसमें क्या था, रखता है, रखती है, रखते हैं, और इसमें रखता था, रखती थी, रखते थे, या के पास था। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, राम के पास फल थे। अब यहां पर हमें पहचान के तौर पर पता लग गया कि के पास थे, था, थी, थे, कुछ भी आ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, सभी कर्ताओं के साथ यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर या प्लूरल सभी के साथ हमें हैड का प्रयोग करना है। ये बहुत ही इजी है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमें हैड का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, राम के पास फल थे। तो राम हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को सबसे पहले यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल ये इसमें मैटर नहीं रखता है। राम हैड फ्रूट्स। अब ये जो हैड है इसमें मेन वर्ब का काम करता है। अब निगेटिव की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद डिड नॉट, और फिर हैव की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म हैव की, लेकिन अब हम यहां पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। इसी प्रकार से डू डज फर्स्ट फॉर्म होती है और डिड सेकंड फॉर्म होती है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं एक किताब नहीं रखता था, या हम इसको बोल सकते हैं, मेरे पास एक किताब नहीं थी। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई डिड नॉट हैव अ बुक। तब हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है यहां पर। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। हमने आपसे पहले ही पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिंगल इंट्रोगेटिव और सेकंड डबल इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव की। सिंगल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होती है, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव वाक्य कहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर हमारा रहेगा डिड, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या उसके पास बल्ला था, क्वेश्चन मार्क। तो जो क्या होता है शुरू में, इसकी अंग्रेजी हमें यूज नहीं करनी है और हमें यूज करना है डिड। उसके की अंग्रेजी ही, डिड ही हैव अ बैट।
अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। व्हेन, व्हाई, वेयर, WH फैमिली से कोई भी रिलेटेड वर्ड हो सकता है डबल इंट्रोगेटिव में। हम कैसे यूज करेंगे, उनके पास कितनी किताबें थी। तो हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, तो कितने की अंग्रेजी दो होती हैं, एक हाउ मच और सेकंड हाउ मैनी। जो काउंटेबल होगा उसके साथ हाउ मैनी का यूज होगा, और जो अनकाउंटेबल होगा उसके साथ हाउ मच का यूज होगा। तो जो किताबें हैं वो हम गिन सकते हैं, तो एक काउंटेबल हुई। अब कितनी किताबें, इसकी अंग्रेजी इकट्ठी लगानी है, हाउ मैनी बुक्स डिड दे हैव। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे बना रहे हैं जैसे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, सिंपल पास्ट ही बोल सकते हैं। अब एक सेंटेंस और लेते हैं, तुम्हारे पास कौन सी कार थी। कौन सी कार की स्पेलिंग, जो मीनिंग है वो इकट्ठी यूज करेंगे हम। विच कार डिड, तुम्हारे की वैसे योर होती है, लेकिन इन सेंटेंस में इनका सब्जेक्टिव यूज हमें यूज करना है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था। विच कार डिड यू हैव। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज हमने कवर किया है यूज ऑफ हैड, हैड का प्रयोग कैसे करते हैं। इन सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। नित्यम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।